नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और बात करेंगे मासूम से दुष्कर्म की वारदात की। आखिरकार आरोपी कहां है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। रायसेन से इस वक्त की बड़ी खबर, मासूम से दुष्कर्म के मामले पर हंगामा हुआ। आमने सामने आए पुलिस और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। गोहरगंज में ज्ञापन देने के बाद भीड़ जो है वो अचानक से बेकाबू हो गई। मीडिया के कैमरे छीनने की भी कोशिश की गई। तो देखिए, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। रायसेन में बच्ची से दरिंदगी का जो मामला सामने आया, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह से प्रदर्शनकारी यहां पर जुटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और लगातार यहां पर आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। आरोपी सलमान का अब तक कुछ भी पता नहीं है। यही वजह है कि अब तमाम प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर मोर्चा संभाल लिया है, सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो रायसेन के गोहरगंज का ये पूरा मामला, जहां पर मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, मासूम से दुष्कर्म का ये मामला, और इसी पूरे मामले पर अब बवाल मचा हुआ है। आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी आ गए। तो देखिए, ये तमाम प्रदर्शनकारी वो लोग हैं जो लगातार न्याय की बात कर रहे हैं। उनकी मांग केवल इतनी है कि आरोपी सलमान को पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस समझाने का प्रयास करती है, प्रदर्शनकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार आरोपी को पकड़ने की मांग की जा रही है, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने नजर आए। यहां तक कि पुलिस पर पथराव कर दिया। तो गोहरगंज में ज्ञापन देने के बाद बेकाबू हुई भीड़। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, जानकारी लेंगे उनसे। पत्थर चले। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी सलमान की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सहयोगी आकाश का रुख करेंगे। पीछे। आकाश, जानकारी दीजिएगा, अभी फिलहाल क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, किस तरह की स्थिति यहां पर? देखिए इस वक्त मैं तारागंज में हूं, इसमें गौहरगंज में नहीं, लेकिन तारागंज में अभी पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जैसे ही खदेड़ने की कोशिश की, तत्काल पत्थर चले और सड़क पर पत्थर बिखरे हुए आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां अभी बुलाया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पूरा रास्ता रोक कर रखा था। और ये देख सकते हैं कि ट्रक्स जो हैं वो काफी देर से यहां पर खड़े थे, और जैसे ही पुलिस यहां पर पहुंची है और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, तत्काल झड़प हुई और उसके बाद पत्थरबाजी यहां पर अभी की गई है। मेरे सहयोगी अभिषेक ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्थरबाजी के बाद की तस्वीरें, सड़कों पर पत्थर आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। कई प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पुलिस पर पत्थर फेंका है। हालांकि अभी तक जो है वो किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ का जो जाम है वो पुलिस ने निश्चित तौर पर खोल दिया है। और अभी धीरे धीरे जो गाड़ियाँ रुकी हुई थी उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि और नज़दीक जैसे ही पहुंचेंगे आपको पत्थर यहाँ पर नजर आने वाला है। ये पुलिस बल अभी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तत्काल यहाँ पर मौके पर बुलाई गई, क्योंकि काफ़ी देर से प्रदर्शनकारियों ने यहाँ रास्ता रोक कर रखा था। और जैसे ही पुलिस से झड़प होती है, इसके बाद तत्काल पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू की जाती है। लेकिन अभी पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। ये सड़क पर आप देखेंगे तो पत्थर आपको गिरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ अभी तक थोड़ी देर पहले प्रदर्शन चल रहा था, और जैसे ही इन्हें भगाने की कोशिश की गई, तत्काल पत्थरबाजी शुरू हुई है। दरअसल एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला है, जिसको लेकर पूरे रायसेन में बवाल छिड़ा हुआ है। मेरे सहयोगी उधर तस्वीरें दिखाएंगे। अभी पत्थरबाजी जो है वो कुछ उग्रवादी जो प्रदर्शनकारी हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर खेतों में भागते हुए नजर आएंगे, उधर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं या जो मीडिया कर्मी हैं, वो उनके लिए भी खतरनाक ये पत्थर हो सकता है। लगातार यहाँ पर जो पत्थरबाजी है वो दूर भागते हुए भी प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आगे गौहरगंज है, जहाँ पर एक बार और वहाँ पर भी मुठभेड़ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति देखने को मिली, और वहाँ पर भी प्रदर्शन हुआ। फिलहाल हम क्योंकि गौहरगंज की तरफ बढ़ रहे थे, उसके पहले ये तारागंज है, और तारागंज इलाके में ही प्रदर्शनकारियों ने पूरे रास्ते को रोक कर रखा था। और जैसे ही यहाँ पर क्योंकि पुलिस की टीम बुलाई गई, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे, जो दूर दराज जाने वाले लोग हैं वो परेशान हो रहे थे। और इस भागा दौड़ी में आप देखेंगे कि ये लोगों के जो चप्पल हैं वो भी यहाँ पर छूटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पत्थर के टुकड़े सड़क पर देखने को मिलेंगे। अभी भी लोग जो खेतों में दौड़ाए जा रहे हैं, वहाँ से कुछ लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार पुलिस से बहस की जा रही है। मांग ये है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, और इसी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि जब पुलिस यहाँ पर पहुंची, इसके बाद जो है
वो स्थितियां थोड़ी सी जब हटाने की कोशिश हुई। पुलिस अधिकारी मेरे साथ शीला जी मौजूद हैं, मैं बातचीत आप चलिए सर, बातचीत करते हैं। मैम, क्या स्थिति है अभी? आप लोगों ने यहाँ से ट्रैफिक हटाया है। देखिए, अभी ट्रैफिक क्लियर करने में जो पुलिसकर्मी हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये स्थितियां जो हैं वो अगर बिगड़ती हैं तो निश्चित तौर पर उससे और लोगों को चोट आ सकती है। जो थोड़ी देर पहले हम तस्वीर देख रहे थे जब यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, तो हालांकि पुलिसकर्मी बाल बाल बचे, लेकिन ये रहा कि जो यहाँ का ट्रैफिक था वो फिलहाल सुचारू कर दिया गया और ट्रैफिक ओपन कर दिया गया है। अब जो लोग आने जाने वाले थे वो आसानी से आ पा रहे हैं और जा पा रहे हैं। जी बिल्कुल आकाश, यहाँ पर तो फिलहाल देख पा रहे हैं हम कि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन जिस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, इनको यहाँ से तो तितर बितर कर दिया, लेकिन ये कहीं और भी जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसको लेकर प्रशासन की किस तरह की अलग यहाँ पर तैयारियां देखी जा रही हैं, और आरोपी को लेकर क्या कहा जा रहा है पुलिस की ओर से? कब तक गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अलग अलग टीमें भी तैनात कर दी गई हैं? देखिए, अभी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई पुलिसकर्मी फिलहाल स्पष्ट बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। कल रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन एसपी को हटा दिया है। इसके साथ ही ये सिर्फ एक जगह है जहां पर मैं मौजूद हूँ, तारागंज। इसके अलावा गौहरगंज में इससे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। जगह जगह पर रास्ता रोकने और चक्का जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये जो चक्का जाम था वो फिलहाल खत्म हो गया है, पुलिस ने यहाँ से लोगों को खदेड़ दिया है, लेकिन गौहरगंज में अभी वही स्थिति है और वहां पर भी विवाद की स्थिति बनी, वहां भी पत्थरबाजी हुई है। ये पत्थरबाजी वाला जो जिक्र जिसका हम बार बार कर रहे हैं, ये खतरनाक प्रदर्शन का तरीका है। और निश्चित तौर पर आप अगर सड़कों पर देखेंगे तो मेरे सहयोगी अभिषेक को तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पत्थर फेंके गए हैं। आपको अभी भी कुछ पत्थर सड़क पर बिखरे हुए नजर आएंगे। और अब उस तरफ जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं, पुलिस उनको खदेड़ रही है। देखिए, क्योंकि लोग इधर दोबारा आ सकते हैं, इस वजह से जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको भी खदेड़ा जा रहा है कि ताकि लोग दोबारा सड़क पर इकट्ठा ना हो और किसी भी तरीके से यातायात को प्रभावित ना किया जाए। बिल्कुल और आकाश, मामला वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर लोगों में वो आक्रोश भी है। लेकिन इस तरीके से ये पत्थर अगर मैं सड़क से आपको उठाकर दिखाऊं तो इतने बड़े पत्थर अगर किसी के सर पर लगते हैं तो आप सोचिए उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। अगर ये मेरे सिर पर लगेंगे तो मेरी क्या हालत होगी। पुलिसकर्मी कुछ हेलमेट और बाकायदा जैकेट्स में हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी सामान्य अवस्था में हैं, तो निश्चित तौर पर उनको एक चोट और बहुत गहरी चोट पड़ सकती है। तो प्रदर्शन का जो ये तरीका है उससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक 6 दिन लगभग बीतने कगार पर हैं और अभी तक आरोपी जो सलमान है वो फरार बताया जा रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आरोपी को पकड़ा जाए, और इसी तरह से नहीं तो आगे भी प्रदर्शन होगा। नजर आप बनाकर रखेगा, अपडेट आपसे लगातार लेंगे, बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे आकाश। तो देखिए, जिस तरह की ये घटना सामने आई है, अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी पवन सिलावट की एक खास रिपोर्ट। उसी जगह खड़ा हूं जह बही गोहरगंज, जहां पर यहाँ आक्रोशित जनता के द्वारा पथराव भी किया गया। आप देख सकते हो ये पथराव, हाँ ये पत्थर पुलिस पर काफी तैनात देखा जा रहा है। यहाँ पर लाठीचार्ज भी और पथराव भी हुआ है। इस पथराव को देखते हुए यहाँ वह माहौल बना हुआ है, अफरा तफरी का माहौल, अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। आप देख सकते हो ये वही पुलिस बल है, यहाँ पर ये तैनाती देखी जा रही है और पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित जनता के द्वारा यहाँ पर पत्थरबाजी की है। उस बेटी के न्याय के लिए अब जनता इतनी आक्रोशित है कि पत्थरबाजी पर उतारू देखी जा रही है। एनडीटीवी से पवन सिलावट, रायसेन। तो देखिए, गौहरगंज की ये तस्वीरें आप देखिए, ये पत्थरबाजी नहीं है, ये सवाल है कि आखिरकार बच्चियों के साथ जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी आकाश लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े भी हैं। आकाश, लगातार कहा जाता है कि एमपी में बच्चियां सुरक्षित हैं, सेफ हैं, लेकिन एक ऐसी वारदात सामने आ जाती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। एक 6 साल की बच्ची मासूम जो ठीक से शायद सही और गलत भी नहीं जानती होगी, उसके साथ रेप हुआ। वाकई में सवाल कही है, क्या मध्य प्रदेश में बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है?
और बिल्कुल ये सवाल उठते हैं बार बार जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो उज्जैन की हो, रीवा की हो, सतना की हो या अब भोपाल से सटे रायसेन जिले की हो। एक अनभिज्ञ लड़की जो अभी दुनिया में कदम रख रही है, उसे क्या पता क्या सही है क्या गलत है, तो बहुत दूर की बात है। अभी वो कायदे से लोगों को पहचानना नहीं सीख पाई है और उसके साथ अगर रेप की वारदात को अंजाम दिया जाए तो वाकई में उस बच्ची पर तो क्या बीतती होगी उसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। परिजनों पर क्या बीत रही होगी ये भी सोचिए, क्योंकि बच्ची का अभी एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची सकुशल बहुत जल्द से जल्द हो। और आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरोपी एक आरोपी है जो लगातार कई दिनों से इस घटना के बाद फरार बताया जा रहा है। और जब से घटना हुई है रायसेन के लोगों में उग्रता है और उग्रता इतनी है कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है। मैं अभी रायसेन में हूं और जिधर भी हम नजर दौड़ा रहे हैं दुकानें लगभग बंद नजर आ रही हैं। सिर्फ ये जगह थी जहां से हमें आगे गौहरगंज तक जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पूरा रास्ता रोक के रखा था। इसके बाद पुलिस की फोर्स बुलाई जाती है और यहाँ से जिस जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पहले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे जो लगातार चक्का जाम कर रहे थे और यहाँ नारेबाजी की जा रही थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, इसके साथ ही जो पीड़ित बच्ची है उसको न्याय मिले। पुलिस ने कहा कि जो लोग और जगहों पर आने जाने वाले हैं उनको परेशानी हो रही है, इस वजह से इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए। लेकिन जो यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले लोग थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए पुलिस ने जब खदेड़ना शुरू किया तो इसके बाद आपस में बहस होती है। जो प्रदर्शनकारी है वो पुलिस से भिड़ते हैं और इसके बाद पत्थरबाजी जैसे हालात यहाँ पर भी बन जाते हैं। यहाँ से तो लगभग जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो चुका है। अभी भी बड़ी संख्या में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही जो प्रदर्शनकारी इस तरफ दोबारा ना आए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है और ट्रैफिक पूरी तरीके से सुचारू रखने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ आप देखेंगे तो सन्नाटे का इलाका है, खेत है और जंगल की तरह आप तस्वीरें देख पाएंगे। इधर ही प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है, जो भाग पाए हैं पत्थरबाजी करते हुए वो भागे हैं, क्योंकि यहाँ आसपास पत्थर आसानी से है उपलब्ध है तो लोगों को पत्थर उठाने में आसानी और वही पथराव पुलिस कर्मियों पर किया गया। अभी भी कुछ लोग आपको यहाँ पर घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन यही वजह है कि जो इस फोर्स है वो एहतियात के तौर पर तैनात की गई है ताकि दोबारा किसी तरीके की स्थिति ना बिगड़े। बिल्कुल आकाश, यानी कि पूरे इलाके को, उस जगह को छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। चलिए आकाश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए, नजर बनाकर रखेगा, अपडेट मिलेगा, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे, शुक्रिया। तो देखिए ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक 6 साल की बच्ची, एक मासूम जिसके साथ दरिंदगी होती है, जिसके बाद क्या होता है इन तमाम तस्वीरों में आप देखिए। लोगों का गुस्सा, ना केवल ये लोगों की नाराजगी है बल्कि हर शख्स रायसेन का ये पूछ रहा है कि आखिरकार ये मामले कब रुकेंगे, बच्ची को न्याय कब मिलेगा। लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आती हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का ये मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। रायसेन में बच्ची से दरिंदगी पर अब बवाल हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया है, यहाँ तक कि अपना गुस्सा इस तरह से निकाला कि गुस्से में प्रशासन पर भी पत्थर बरसाए हैं और ये पूछा है कि आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होगी। आरोपी का नाम सलमान अब भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और यही सवाल लोगों के जहन में है कि आखिरकार गिरफ्तारी आरोपी की कब होगी। लोगों का गुस्सा, ये इकट्ठा भीड़, ये एकजुट लोग, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से अब खुलकर नाराजगी सामने आ रही है, क्योंकि मासूम बच्ची 6 साल मात्र उम्र, अंदाजा आप लगा सकते हैं, एक मासूम सी बच्ची 6 साल जिसकी उम्र न सही का पता न गलत जानती है, उस बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके बाद अब रायसेन में देखिए किस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे दें, बच्ची का इलाज चल रहा है, दुआओं का दौर जारी है, बच्ची के लिए दुआएं की जा रही हैं कि वो ठीक हो जल्दी से जल्दी। और ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लोगों का जो गुस्सा सामने आ रहा है। तो देखिए आरोपी सलमान की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब रायसेन में तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो चुके हैं, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। लगातार पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद हैं,
हर जगह पुलिस एक्टिव है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने ना आए, उसको लेकर पुलिस ने मोर्चा यहां पर संभाल लिया है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं रायसीन में जिस तरह से बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ जिस तरह से रेप के मामले बढ़ रहे हैं, दरिंदगी के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी। और गिरफ्तारी से भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मासूम सी बच्चियों को निशाना क्यों बनाया जाता है। एक बार फिर से एक दरिंदे ने अपने हवस का शिकार बनाया है एक नन्ही सी, एक मासूम सी बच्ची को, जिसकी उम्र मात्र 6 साल। रायसीन की गौहरगंज की ये घटना आपको दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे हैं कि बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए जिसने ये दरिंदगी की है। आरोपी सलमान को गिरफ्तार आखिरकार पुलिस कब करेगी, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां तक कि प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही पत्थर चला दिए, पत्थर फेंक दिए, हमला किया, क्योंकि नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। तो ये लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से रायसीन से सामने आ रही है। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरा रायसीन इस समय एकजुट हो चुका है। बच्ची का इलाज चल रहा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है जिस तरह से बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई है। तो आरोपी सलमान की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, हाथों में डंडे लेकर लाठीचार्ज पुलिस की ओर से की जा रही है। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, भीड़ को तितर-बितर किया जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मांग केवल इतनी है कि आखिरकार पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कब करेगी। सलमान आखिरकार कहां छिपा बैठा है, सलमान को किसका संरक्षण है, ऐसे कुछ तमाम सवाल हैं जो लगातार इस घटना के बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन सिलावट भी जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से पुलिस एक्टिव है, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस तो अपनी ड्यूटी पर है, लेकिन सवाल अब भी एक है कि आखिरकार वो ड्यूटी कब पूरी होगी, आरोपी सलमान को कब पकड़ा जाएगा। देखिए, वो ड्यूटी कब पूरी होगी ये पुलिस जाने, मगर आज की स्थिति यहाँ पर वो बनी है कि आक्रोश से जन सैलाब ने यहाँ पर पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी के बाद स्थिति देखी कि पुलिस बल सिर्फ इधर उधर झांकता रहा। आप देख सकते हो, मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर ये पत्थरबाजी, ये पत्थर भी है और यहाँ से पत्थरबाजी बहुत हुई। पत्थरबाजी होने के बाद लोग यहाँ पर अपने अपने घरों में डूबे बैठे हुए हैं। और जो जितना जल सैलाब था यहाँ पर अभी तक सिर्फ पुलिस के अलावा आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। स्थिति यह देखने को मिल रही है। क्या देखिए, हमारे साथ यहाँ पर पुलिस नहीं है, उनसे ही जानेंगे हम क्या स्थिति है यहाँ पर। सर, आप यहाँ पर हैं, क्या स्थिति देखी जा रही है? अभी यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, उसको लेकर आपकी जानकारी में नहीं है। देखिए, यहाँ पर एसडीओपी साहब, एसडीओपी जी थे हमारे साथ, उनको जानकारी नहीं है पत्थरबाजी हुई, जबकि यहाँ पर रोड पर भी पत्थर देखे जा रहे हैं। पुलिस अपनी तैनाती दे रहा है, अब देखना ही होगा कि होगा क्या। यह आक्रोश जनता का जनसैलाब यहाँ बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, और लोगों का गुस्सा भी देखा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर नाराजगी सामने आ रही है। लेकिन इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे थे कि कार्रवाई उस तरीके से पहले नहीं की, और इसीलिए इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि 3 दिन इस घटना को होने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है। जब प्रदर्शनकारियों की नहीं सुनी जाती है, तमाम लोगों की बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, आरोपी सलमान फरार हो जाता है, कहीं ना कहीं अब खुलकर इनकी नाराजगी सामने आ रही है। और यही वजह है कि अब पत्थरबाजी भी ये लोग कर रहे हैं। देखिए, खुलकर नाराजगी, आज 5वां दिन है उस बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद, यह 5वां दिन है। पुलिस और जगह जगह सकल हिंदू समाज जगह जगह जाम लगा रहा है, चक्का जाम कर रहा है, आवेदन दे रहा है और चेतावनी भी देता, मगर आज वह जन सैलाब देखा गया है जहाँ आक्रोशित जनता के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया।
बिल्कुल। तो ये तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं और ये आप देखिए, घटना को 5 दिन हो चुके हैं। सवाल एक ही है कि आखिरकार आरोपी कहां छिपा बैठा है। सलमान की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये पूरी घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है। रायसेन की ये घटना आपको बता रहे हैं। अभी भी आरोपी जिस तरह से फरार चल रहा है, अब उसको लेकर लोगों का गुस्सा आप देखिए, नाराजगी देखिए। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जांच तो होगी, आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी। लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो गौहरगंज में जिस तरह से बच्ची के साथ दुष्कर्म की ये घटना सामने आई है, तो तमाम इलाकों में यहां पर प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस पूरी घटना को लेकर जहां सरकार भी सख्त हो गई है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरह से कल अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी की थी इस पूरे मसले को लेकर। इतनी बड़ी हाई लेवल मीटिंग होने के बाद भी आरोपी जिस तरह से फरार चल रहा है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई और यही वजह है कि अब इन लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जिस तरह से चक्का जाम हुआ, जो पुलिस की कार्रवाई थी, उस पर भी कई सवाल उठ रहे थे। अब फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पवन सिलावट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा है, ये तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन अभी बच्ची को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? बच्ची, मासूम बच्ची कैसी है? अभी परिजनों का हाल क्या है? क्या कुछ उनकी ओर से बताया जा रहा है? चलिए पवन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये पत्थरबाजी आप देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो घटना सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, जो ये ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में कई सवाल सामने आ रहे हैं। मासूम बच्ची को एक बार फिर से हवस का शिकार बनाया जाता है। आखिरकार दरिंदा सलमान कहां छिपा बैठा है? प्रदर्शनकारियों की ओर से मांग केवल इतनी है कि आरोपी को पकड़ा जाए, पुलिस गिरफ्तार करे, लेकिन आरोपी का अब भी कुछ भी पता नहीं है। आरोपी फरार है। बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्ची का इलाज चल रहा है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब भी आरोपी का कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और पुलिस के इस रवैये पर इसीलिए प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा है कि आखिरकार पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाई। 5 दिन घटना को हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के इस रवैया पर इन लोगों का गुस्सा फूटा है और यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों ने अब पुलिस पर हमला करना, उन पर अटैक करना, उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जो अलग अलग तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं रायसेन से, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 4 तस्वीरें, पुलिस के हाथों में डंडा है, पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। लोगों का गुस्सा भी वहीं देखा जा रहा है। तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है, धरना दिया है, लेकिन आरोपी की जिस तरह से गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको लेकर अब ये गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो रायसेन की ये पूरी घटना आपको दिखा रहे हैं। मासूम बच्ची के साथ रेप की ये घटना सामने आई है। तो देखिए, कुछ स्कूलों में छुट्टी तक कर दी गई है। आपको बता दें, स्कूलों ने मंडीदीप और अब्दुल्लागंज रूट की बसों को बंद रखने की जानकारी भी दी। तो अब उसका असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों की ओर से यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है। तो रायसेन की गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप का आरोपी 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब यहाँ तक कि लोगों की ओर से आरोपी के एनकाउंटर की भी मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। गौहरगंज थाने के सामने ही तमाम ग्रामीणों ने धरना भी दिया था, प्रदर्शन किया था। तो एक तरफ देखिए, इस समय एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात में धरना दिया जा रहा है, लेकिन आरोपी का कुछ भी पता नहीं है और यही वजह है
कि अब आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। मांग केवल इतनी है कि आरोपी सलमान का पता लगाया जाए। पुलिस के हाथ आखिरकार खाली क्यों है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।